अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है चीकू? बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो? आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताएं और आप भी मुझे बताएं कि कहानी सुनने के बहाने आप लोग अपना होमवर्क करना तो नहीं भूल जाते? नहीं ना, सारे होमवर्क करके आते हैं ना? अच्छा, आप लोगों में से पोजीशन किस किस की आती है? आए, कौन सी आती है? फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। वाह, मेरी पोजीशन तो आती नहीं है, हालांकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। रियली? कितनी मेहनत करते हो? सारा साल पढ़ता हूँ। तो फिर इसका मतलब है तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या मतलब मेहनत का फल जरूर मिलता है? बिल्कुल। आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल, और जितनी आप मेहनत करते जाएंगे जरूर कभी कभी 2-3 साल बाद भी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छा। और बताए, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसे ही शख्स के बारे में जो बहुत मेहनत करता था। ठीक है, शुरू करें? क्या शुरू करें? चले, एक अनोखे शलगम की कहानी है। कई साल पहले की बात है कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम पप्पू था और बड़े भाई का नाम गुड्डू। गुड्डू एक मक्कार और चालाक इंसान था और उसने ढेर सारी दौलत जमा कर रखी थी। जबकि पप्पू एक नेक और ईमानदार किसान था। हालांकि पप्पू अपने खेत में बहुत मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन बेचारा बहुत गरीब था। एक दिन ईमानदार और मेहनती पप्पू अपने शलगम के खेत में गया। खेत में उसने एक बड़ा सा शलगम देखा। पप्पू तो हैरान हो गया। बस फिर तो पप्पू की हैरानगी बढ़ती चली गई, क्योंकि शलगम हर रोज पहले से भी ज्यादा बड़ा होता जाता। और फिर एक दिन वो शलगम इतना बड़ा हो गया कि पहले किसी ने इतना बड़ा शलगम कभी ना देखा था। फिर पप्पू ने क्या किया कि अपने गांव के लोगों से मदद की दरखास्त की, ताकि इतना बड़ा और भारी भरकम शलगम जमीन से निकाल सकें। क्योंकि पप्पू ईमानदार और मिलनसार था, इसलिए गांव के लोग खुशी खुशी उसकी मदद करने पर आमादा हो गए। और फिर सब ने मिलजुल कर बड़ी मेहनत से इस बड़े सारे भारी भरकम शलगम को जमीन से निकाल लिया। जब सब मिलकर शलगम को जमीन से निकाल रहे थे, तो मक्कार और चालाक गुड्डू ने कोई मदद ना की, बल्कि खामोशी से एक जगह खड़े होके देखता रहा था। अच्छा, नहीं, अभी नहीं जल रहा था, वो जरा सा देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आंटी। जी बोले। ये गुड्डू मिलजुल के नहीं रहता था ना? गुड्डू बिल्कुल नहीं मिलजुल के रहता था। तो ये तो बुरी बात है ना? बिल्कुल बुरी बात है ना? जी। बिकॉज उसके पास एक तो दौलत थी और उसका ही घर बस एक अच्छा सा था गांव में, और किसी का घर अच्छा नहीं था। और अपने भाई की भी वो बिल्कुल मदद नहीं करता था, इसलिए भाई गरीब था। ये नहीं कि वो अपनी दौलत भाई के साथ शेयर को क्या कहेंगे उर्दू में? शरीक कर लेता। शरीक कर लेता। हाँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब शलगम जमीन से निकल आया तो गांव वालों ने पप्पू से कहा, तुम इस हैरत अंगेज और भारी भरकम शलगम का क्या करोगे? पप्पू ने सोचा और फिर उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। उसने गांव वालों से कहा, हमें इस इतने बड़े अनोखे और भारी भरकम शलगम को खाने के बजाय बादशाह को तोहफे में दे देना चाहिए। बस फिर क्या था, गांव वालों ने खुशी खुशी पप्पू के साथ मिलकर शलगम को उसकी बैलगाड़ी पर रख दिया और पप्पू बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। पप्पू की बैलगाड़ी जहां जहां से गुजरती थी, लोग उस अनोखे और बड़े से शलगम को हैरत से देखते थे। जब पप्पू ने बादशाह को शलगम का तोहफा दिया, तो बादशाह ने खुशी खुशी उसका तोहफा कबूल कर लिया। फिर बादशाह के मुलाजिम ने शलगम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी। इतना बड़ा शलगम! फिर उन्होंने शलगम को खाकर देखा। वाकई पप्पू का शलगम बहुत मजेदार, बहुत भारी भरकम और बहुत बड़ा था। बादशाह को कभी भी किसी ने ऐसा तोहफा ना दिया था। देखो ना, बादशाह को अदरवाइज बहुत किस्म के तोहफे मिलते थे। कितना अच्छा तोहफा, अच्छा था, बड़ा सिंपल सा तोहफा था। उसने सोचा कि सबसे अनोखी चीज मेरे अगर खेत में आई है, ये मेरे पास आई है। ये नहीं कि उसने उसको दौलत दी या एक गाड़ी दी, जो चीजें बादशाह के पास हो, वो गरीब था। बहुत सिंपल सा और प्यारा सा तोहफा दिया।
बादशाह पप्पू के इस अनोखे तोहफे से इतना खुश था कि उसने पप्पू और अपनी प्यारी बेटी शहजादी नसरीन के साथ शलगम के साथ खड़े होकर तस्वीर भी बनाई। हम जानते हैं कि आप मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी गुजारते हैं और गरीब हैं, जबकि आपका लालची भाई गुड्डू मक्कार, चालाक, दौलतमंद है। हम आपको इनाम में इतनी दौलत देंगे जितनी आपके भाई के पास है। फिर क्या किया उसने? बादशाह ने पप्पू को ढेर सारी दौलत और तोहफे इनाम में दिए। अब पप्पू के पास इतनी दौलत हो गई थी जितनी उसके भाई के पास थी। अब वो जहां जहां से भी गुजरता लोग उसे हाथ हिला हिला कर सलाम करते और खुश होते कि मेहनती और ईमानदार पप्पू भी अब अपने भाई की तरह दौलतमंद हो गया है। अब पप्पू ने बादशाह से दौलत और इनाम मिलने की खुशी में सब गांव वालों को अपने घर पे दावत दी। अब ये अच्छी बात हुई ना, जबकि लालची भाई के पास इतनी दौलत थी, उसने कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाया था। वो सिर्फ दौलत के ऊपर बैठ के अंडे देता था कि और दौलत बन जाए। अच्छा, रात को सब गांव वाले पप्पू के घर जमा हो गए। सब लोग खूब मजे मजे के खाने खा रहे थे और बादशाह की दी हुई दौलत को गौर से देखकर तारीफें कर रहे थे। मक्कार और चालाक गुड्डू भी चला आया और हैरान रह गया। गुड्डू ने पप्पू से पूछा कि इतनी सारी दौलत और तोहफे तुम्हारे पास कहां से आए? इस पर पप्पू ने गुड्डू को शलगम और बादशाह के बारे में सब कुछ बता दिया और गुड्डू को खाने की दावत दी। लेकिन गुड्डू खाना खाए बगैर ही अपने घर चला आया और खिड़की में से गांव वालों को और पप्पू को खुशियां मनाता हुआ देखता रहा और दिल ही दिल में पप्पू की दौलत से जलता रहा। उसे तो बस अब इतनी ही फिक्र थी कि किसी तरह बादशाह से इतनी दौलत और तोहफे इनाम में हासिल कर ले। फिर उसने अपनी मक्कारी और चालाकी से एक मंसूबा बनाया। गुड्डू का मंसूबा ये था कि अगर वो बादशाह को उतनी ही दौलत तोहफे में दे दे जितनी बादशाह ने पप्पू को इनाम में दी थी, तो यकीनन बादशाह खुश होकर गुड्डू को उससे कहीं ज्यादा तोहफे और दौलत इनाम में दे देगा और इस तरह गुड्डू फिर पप्पू से ज्यादा अमीर हो जाएगा। लालची और मक्कार गुड्डू अपने मंसूबे पे बड़ा खुश हुआ और दूसरे दिन अपनी सारी दौलत घोड़ा गाड़ी पर रख कर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया, बड़े खुशी खुशी से। और फिर गुड्डू बादशाह के महल जा पहुंचा और बादशाह के पास जाकर मक्कारी से बोला, मेहरबानी फरमाकर अपने इस खादिम की सारी दौलत तोहफे में कबूल कीजिएगा बादशाह सलामत। तो बादशाह ने गुड्डू का तोहफा कबूल करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू, हम भी तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहते हैं, एक ऐसा तोहफा जो बहुत अनोखा और बहुत हैरत अंगेज होगा। और फिर बादशाह ने गुड्डू के लिए एक अनोखा और हैरत अंगेज तोहफा मंगवा लिया। गुड्डू बादशाह के इस तोहफे को देखकर परेशान हो गया। उसके हाथ से छड़ी छूटकर गिर पड़ी और उसका मुंह परेशानी से खुला का खुला रह गया। कैसे? बिल्कुल, बादशाह का तोहफा एक सबसे ज्यादा गोल। बंद तो करें। तोहफा सुनो क्या था? पहले मुंह बंद करिए मेरा। ओ सॉरी, थैंक। बादशाह का तोहफा चीकू सुनो, एक सबसे ज्यादा गोल, एक सबसे ज्यादा सफेद और एक सबसे ज्यादा भारी भरकम और बड़ा शलगम था, जो इससे पहले दुनिया में किसी ने कभी देखा ना था। ये वही शलगम था जो पप्पू ने मेहनत से अपने खेत में उगाया था और बादशाह को तोहफे में दिया था। अब गुड्डू बादशाह का तोहफा घर ले आया। सारे गांव वाले और पप्पू बादशाह का तोहफा देखने उसके घर आए। गुड्डू शलगम को देख देख कर उदासी से कहता, ये मैंने क्या कर लिया? मेरी लालच और मक्कारी ने आज मुझे ये दिन दिखा दिया कि मेरी सारी दौलत मुझसे छिन गई और अब मैं अपने भाई से भी ज्यादा गरीब हो गया। लेकिन गुड्डू को एक और बात की भी बहुत शर्मिंदगी थी कि दुनिया में उसका कोई भी दोस्त ना था। क्यों बच्चों? लेकिन अगर
अगर वो इतनी लालच करता नहीं तो उसे ये नहीं, इसका ये नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल ये नतीजा नहीं है। हाँ? नतीजा नहीं है। नतीजा यही था ना कि उसके पास कुछ नहीं था, ना दोस्त थे, उसकी दौलत भी सारी छिन गई, बिकॉज उसने सारी जो मंसूबा बनाया था सिर्फ लालच के गर्ज में बनाया था। सही कहा। मैं उर्दू भी सीखती जा रही हूँ। वो बहुत लालच करता था। बहुत लालच करता था। बहुत लालच। हाँ, और पप्पू क्या था, पप्पू बहुत मेहनती था बहुत मेहनती। और उसको अपना फल मिल गया। देखा जैसे कौन सा फल? हम्म, कौन सा फल? दौलत मिल गई ना। दौलत क्या होता है? दौलत क्या होता है? पैसे, मनी। उसे अगर इतनी लालच करता नहीं तो उसका ये नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं निकलता। वो भी आज उस खुशी खुशी उसी गांव में रहता और उसके पास दौलत भी होती और दोस्त भी होते। अब हम क्या करेंगे, हम छोटी ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? अब ब्रेक के वापस आएंगे, फिर कौन आके हमें आज कहानी सुनाएगा? हाँ, कौन? बताओ कौन कहानी सुना? नहीं 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 नहीं, मैं कहानी नहीं पूछ रही, मैं बता रही हूँ कि कौन आपको कहानी सुनाए। कौन सुनाएगा? अंकल। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं कहूँगा। अच्छा सॉरी, चीकू कहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।